बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। किसी भी सूरत का खुलासा या उसकी जामियत को बयान करना इंसान के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, लेकिन जितनी तौफीक या समझ अल्लाह ने हमें दीन के बारे में दी, तो मुख्तसरन हम जिक्र करेंगे। सूरत बकरा के शुरू में अल्लाह ने 3 इंसानों के गिरोह का जिक्र फरमाया, जिसमें मुसलमान, काफिर और मुनाफिकीन शामिल हैं। मुसलमान कौन? जो अल्लाह पर यकीन रखे, उसके फरिश्तों पर, उसकी भेजी गई किताबों पर, उसके भेजे गए पैगंबरों पर और आखिरत के दिन पर। और काफिर की तारीफ अल्लाह ने ये बयान फरमाई जो इन सब चीज़ों का मुनकिर हो, इन सब चीज़ों का इनकारी हो। उसके बाद तीसरा दर्जा मुनाफिकीन का, जिसे अल्लाह ताला ने बदतरीन दर्जा भी कहा कि ना वो मुसलमान है और ना ही काफिर है। मुनाफिक कौन? कि जब मुसलमानों में बैठे तो खुद को उनका साथी कहे और जब कुफार से मिले तो खुद को कुफर पर साबित करे। हकीकतन ना वो मुसलमान है और ना ही वो काफिर है, इसलिए अल्लाह ने उसे मुनाफिक का दर्जा दिया। तो अल्लाह ताला ने कौम यहूद का जिक्र फरमाया, क्योंकि मक्का मुकरमा के इर्द गिर्द ज्यादातर रहने वाले लोग यहूद थे। अल्लाह ने उनके बारे में वाज़िह बयान फरमाया, किस तरह अल्लाह ने उन पर अपनी बेशुमार नेमतें की, उन्हें मनोसलवा दिया और उसके बाद उन पर अपने इनामात किए, उनकी हदायत के लिए अपने पैगंबर भेजे जिनके साथ वाज़िह मौजे और अपनी निशानियां भेजी। फिर भी इसके बावजूद वो राह हदायत पर नहीं आए तो अल्लाह ताला ने उन पर अजाब भेजा, जिससे उनकी शक्लें मसख कर दी गई, उन्हें बंदर और खंजीर बना दिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाज़िह जिक्र बयान फरमाया, किस तरह उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म के ताबे की और अल्लाह के हुक्म की तकमील की खातिर वो अपने बच्चे को भी अल्लाह की राह में ज़िबा करने से ज़रा भी हिचकिचाए नहीं। अपने अहल-याल को, अपनी ज़ौजा को, अपने बच्चे को किस तरह वो रेगिस्तान में छोड़ के अल्लाह के हुक्म की तकमील में वो चले गए। उसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें क्या इस चीज़ का सिला मिला? अल्लाह की राह में इतनी बेशुमार कुर्बानियों को देने के बाद उन्हें इमामत दी गई, उन्हें इंसानों की पेशवाई दी गई और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनसे खाना काबा की तामीर का काम लिया। इन सब चीज़ों से हमें यह मालूम होता है, अगर हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो हम दुनिया में भी कामयाब नहीं हो सकते, बल्कि सिर्फ रसवाई ही हमारा मुकद्दर होगी। और अगर हम अल्लाह ताला के हुक्म की तकमील करेंगे, उसके बताए गए तरीकों पर चलेंगे, तो आखिर में इनाम जरूर मिलता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बताए गए हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर की तो अल्लाह ने उन्हें इंसानों का इमाम बनाया, उनका पेशवा बनाया। और कौम यहूद ने जब अल्लाह की नाफरमानी की तो आखिर में उनका क्या इंजाम हुआ कि अल्लाह ताला ने उन पर अजाब नाजिल फरमाया, उन्हें बंदर और खंजीर बना दिया। तो इससे हमें ये मालूम होता है, अगर हम अल्लाह के बताए गए रास्ते पर चलेंगे तो हम अल्लाह की तरफ से इनाम पाएंगे, और खुदा न खास्ता अगर हम रास्ते से भटकते हैं तो फिर उसका बुरा इंजाम हमारे अपने ही लिए होगा। तो आज की आयत भी उसी के मुतालिक है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा को तामीर कर रहे थे, वाइज़ यरफ़अू, और याद करो जब बुलंद कर रहे थे या उठा रहे थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अलक़वाइदा, बुनियादें, मिनल बैती, खाना काबा की, व इस्माइल, और इस्माइल अलैहिस्सलाम रब्बना, दुआ कर रहे थे, ए हमारे रब, तक़ब्बल, कबूल कीजिए, मिन्ना, हमसे, इन्नका, बेशक आप, अंत समीउल अलीम, आप तो सुनने वाले और जानने वाले हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो खलीलुल्लाह जिन्होंने हुक्म इलाही के लिए सब छोड़ दिया और बैतुल्लाह की तामीर में अपनी पूरी कुव्वत खर्च की, लेकिन अपने काम को अल्लाह के शायान शान नहीं समझ रहे। कोई भी इंसान जितनी भी हिम्मत और कुव्वत से काम करे, वो अल्लाह के शान के मुताबिक तो हो ही नहीं सकता। इसलिए ज़रूरी है बड़े से बड़ा भी काम करे तो उसे अपने अमल पर नाज नहीं होना चाहिए, बल्कि इस आयत में हमारे लिए सबक है कि अमल के बाद दुआ करे कि अल्लाह इस अमल को कबूल फरमाए, कि अल्लाह से ये दुआ करे अपने अमल की कबूलियत की, जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई।